सर्वदेव ज्योति अनुग्रह ज्योति दयगल ज्योति प्रेमगल ज्योति सर्वदेव ज्योति अनुग्रह ज्योति दयगल ज्योति प्रेमगल ज्योति सभी को नमस्ते। श्री अम्मा भगवान सत्संग में आपको हार्दिक स्वागत है। पहले हम हारती से सत्संग प्रारंभ करेंगे। श्री अम्मा भगवान श्रीमूर्ति को हारती दीजिए। ओम सच्चिदानंद परब्रह्मा पुरुषोत्तम परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। ओम सच्चिदानंद परब्रह्मा पुरुषोत्तम परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। ओम सच्चिदानंद परब्रह्मा पुरुषोत्तम परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। श्री भगवते नमः। श्री भगवते नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेवा त्वमेव सर्वं मम देवदेवा त्वमेव सर्वं मम देवदेवा। श्री गुरुशरणं गच्छामि सततं श्री गुरुं स्मरामि। मम मति श्री गुरुः मम गति श्री गुरुः मम रति श्री गुरुः मम आत्मा श्री गुरुः इति सत्यं सत्यं वदामि इति सत्यं सत्यं वदामि
इति सत्यं सत्यं वदामि। ओम। श्री अम्मा भगवान को नमस्कार करके आराधना करेंगे। भजन संगीत में लीन होकर अम्मा भगवान को स्मरण करेंगे। आनंदमय भगवान, हे प्रेममय भगवान, आनंदमय भगवान, हे प्रेममय भगवान, हे करुणानिधे प्रभु श्री भगवान, हे कृपानिधे भक्तों के प्राण, हे करुणानिधे प्रभु श्री भगवान, हे कृपानिधे भक्तों के प्राण। आओ प्रभु हमें शरण लगाओ, आओ प्रभु हमें शरण लगाओ, दया करो भगवान, आनंदमय भगवान, हे प्रेममय भगवान। भव सागर तुम हो श्री भगवान, हम कुछ भी नहीं बिन आपके ज्ञान। भव सागर तुम हो श्री भगवान, हम कुछ भी नहीं बिन आपके ज्ञान। आओ प्रभु हमें मोक्ष दिलाओ, आओ प्रभु हमें मोक्ष दिलाओ, कृपा करो भगवान, आनंदमय भगवान, हे प्रेममय भगवान। कष्टों में डूबी तड़पती फिरती, पाप न्याय का कुछ नहीं ज्ञान। कष्टों में डूबी तड़पती फिरती, पाप न्याय का कुछ नहीं ज्ञान। आओ प्रभु हमें कुछ सिखलाओ, आओ प्रभु हमें कुछ सिखलाओ, क्षमा करो भगवान, आनंदमय भगवान, हे प्रेममय भगवान। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ओ मेरे भगवान हमें बुलाओ, ओ मेरे भगवान हमें बुलाओ, रक्षा करो भगवान, आनंदमय भगवान, हे प्रेममय भगवान। जय बोलो श्री अम्मा भगवान की जय। अभी हम व्यक्तिगत प्रार्थना करेंगे। आप जो कार्य करने वाले हैं उस कार्य को अनुग्रह पाने के लिए अभी प्रार्थना करेंगे। पहले आप जो कार्य करने वाले हैं वो विजुअलाइज कीजिए, कल्पना कीजिए, रंगों में, कलर में होना चाहिए और 3 डायमेंशंस होना चाहिए। उसके बाद आपको अम्मा भगवान से एक बंधन होना चाहिए। इसके बाद जो कार्य आप
करने हैं वो हो गया, उसका इमोशन आपको अभी चाहिए। जो काम आप करने वाले हैं वो काम हो गया, तो आपका भाव कैसे होता है? आनंद होता है या यू फील रिलैक्स्ड, रिलीफ का महसूस करता है? उस भाव से आप अम्मा भगवान को कृतज्ञता व्यक्त करना है। आप जो कार्य करने वाले हैं वो काम हो गया है। पहले स्टेप में ये सब देख के प्रार्थना करते हैं। उसके बाद अम्मा भगवान को आप आभार व्यक्त करते हैं। कल जो प्रार्थना किए हैं, कल अम्मा भगवान कितने अनुग्रह आपको दिया है, वो सभी को याद करके अम्मा भगवान को कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। जब हम अम्मा भगवान को अनुग्रह को देख के अम्मा भगवान को कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, तब अनुग्रह हमारे जीवन में बहुत शक्तिशाली से आएंगे। इट विल बी मोर पावरफुल। अभी प्रार्थना का समय है, पहले आप विजुअलाइज करेंगे, जो काम करने वाले हैं उसका विजुअलाइजेशन करेंगे। उसके बाद हम मूल मंत्र जाप करके प्रार्थना अम्मा भगवान को व्यक्त करेंगे। ॐ सच्चिदानन्द परब्रह्मा पुरुषोत्तम परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। श्री भगवते नमः। श्री भगवते नमः। श्री अम्मा भगवान अनुग्रहीतोस्मि। श्री अम्मा भगवान अनुग्रहीतोस्मि। अभी हम सामूहिक प्रार्थना करेंगे। हमारे शहर में, हमारे स्टेट में धर्म और आगे बढ़ना है। ॐ सच्चिदानन्द परब्रह्मा पुरुषोत्तम परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। श्री भगवते नमः। श्री भगवते नमः।
जय बोलो धर्म संस्थापक श्री अम्मा भगवान की जय। श्री अम्मा भगवान हमारे जीवन में अनेक चमत्कार कर रहे हैं। चमत्कारों को शेयर करने से हम अपना आभार व्यक्त करते हैं और सुनने से भी हमें कृपा प्राप्त होगी। अभी आप भक्तों को हुआ चमत्कारों को सुनिए। सुराराम सिकंदराबाद के एम सिद्धिराम रेड्डी ने आज का श्री परम करुण परम ज्योति चमत्कार भेजा है। मैं श्री परम करुण परम ज्योति के दिव्य हस्तक्षेप के कारण मेरे जीवन में घटी एक चमत्कारी घटना को आपके साथ साझा करने के लिए बाध्य महसूस कर रहा हूँ। कुछ साल पहले मैंने पाया कि मैं अपने दोनों पैरों में असहनीय दर्द और सूजन से पीड़ित हूँ। तकलीफ इतनी गंभीर थी कि डॉक्टरों ने मुझे काम से छुट्टी लेकर आराम करने की सलाह दी। दुर्भाग्य से इसका मतलब ये हुआ कि मुझे 3 महीने का काम छोड़ना पड़ा, जिससे मुझे और मेरे परिवार को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस चुनौतीपूर्ण अवधि के दौरान मुझे एक पवित्र अग्नि अनुष्ठान सहस्रनाम होम में भाग लेने का सौभाग्य मिला। आशा और मायूसी से भरकर मैंने अपने स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों से राहत के लिए उत्साहपूर्वक प्रार्थना की। श्री परम करुण परम ज्योति ने उनकी असीम करुणा में मेरी पीड़ा की तीव्रता को समझा। उनकी दैवीय कृपा से मेरा स्वास्थ्य पूरी तरह ठीक हो गया। उस धन्य दिन के बाद से मुझे पैर में किसी भी दर्द या सूजन की पुनरावृत्ति का अनुभव नहीं हुआ है। मुझे जो उपचार मिला वह न केवल शारीरिक था, बल्कि उस व्यथा और दुख से गहन राहत थी जो मैंने अनुभव की थी। श्री परम करुण परम ज्योति के दिव्य आशीर्वाद के प्रति मेरी कृतज्ञता की गहराई को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, जिसने मुझे दर्द से राहत दी और मेरी भलाई बहाल की। मैं अपने जीवन में श्री परम करुण परम ज्योति की असीम करुणा और परोपकारिता के लिए उनके प्रति श्रद्धा और समर्पण से नमन करता हूँ। मैं उनकी असाधारण कृपा का सदैव ऋणी हूँ। उनकी दिव्य उपस्थिति मुझे मार्गदर्शन और आशीर्वाद देती रहती है, इसके लिए मैं सदैव आभारी हूँ। जय बोलो महिमा प्रदात श्री परमज्योति अम्मा भगवान की जय। अभी हम आज का टीचिंग देखेंगे। एक्सेप्ट योर चाइल्ड एज ही और शी इज। आपकी संतान जैसी है उसे वैसे स्वीकार करें। ये टीचिंग पेरेंटिंग के बारे में हमारे धर्म पेरेंट्स को बताते हैं। जो लोग शादी करते हैं वो संतान के लिए तड़पते हैं। संतान नहीं है तो उनका जीवन अधूरी लगते हैं। संतान होने के बाद आप क्या करते हैं? आप जो कर रहे हैं वही आपका संतान करना चाहते हैं, या आप जो नहीं कर पाया लाइफ में वो आप संतान करने के लिए आप उसे एनकरेज करता है। उदाहरण के लिए आप एक डॉक्टर है तो आप अपने संतान को भी डॉक्टर होने के लिए उन्हें फोर्स करता है। या आपके लाइफ में आप इंजीनियर बनना चाहता है तो आप इंजीनियर नहीं बन पाए तो आप चाहते हैं आपके संतान में कोई भी इंजीनियर हो। आप फोर्स करते हैं आपके संतान को इंजीनियर पढ़ने के लिए। इधर 2 चीज प्रमुख से होता है। पहले आप जो कर रहे हैं वो अपना संतान करने के लिए आप चाहते हैं, या आप ये चाहते हैं कि आप जो नहीं कर पाया था वो अपना संतान के द्वारा पूरी करने के लिए आप कोशिश करता है। जब आपको संतान होता है आप यही करते हैं। मैंने एक फैमिली को मिला है, फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर्स है और उनका संतान भी डॉक्टर्स है। दूसरा जनरेशन हो गया वो भी डॉक्टर्स है। तीसरा जनरेशन आया था वो भी डॉक्टर्स है। तीसरा जनरेशन में एक लड़का था वो भी डॉक्टर है, वो डिवोटी हो गया है। एक बार मंदिर में आया था, मैं उनसे पूछा आप क्यों डॉक्टर बने? तुरंत समाधान उनके पास नहीं आए। वो कुछ सोचते कहा है डॉक्टर के बिना मैं क्या बन सकता हूँ? मेरे दादाजी मेरा पिताजी सभी डॉक्टर्स हैं, इसलिए मैं भी डॉक्टर बन गया हूँ। इसके अलावा मैं कुछ नहीं सोच सकता हूँ, इसलिए मैं डॉक्टर बन गया हूँ।
जब कोई इस धरती पर जन्म लेता है उनके लिए एक लक्ष्य होता है और लक्ष्य पूरी होने के लिए माता पिता का भूमिका प्रमुख होता है। इट्स एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर द पेरेंट्स। पेरेंट्स अपने बच्चों को ऐसा तैयार करना है कि उनकी जन्म की कारण क्या है वो पहचानना है या बच्चे को पहचानने में मदद करना है। जब संतान होता है माता पिता अपने संतान के प्रति कुछ लक्ष्य बनाते हैं, उनकी आशा होती है ये होता है ये वो होना है, ऐसा कुछ आशा रखते हैं ये मेरा संतान करना है। परंतु इनके भाग्य में क्या लिखा है आपको मालूम नहीं है। भारत देश के एक वरिष्ठ गुरु है, जगत गुरु कहते हैं। उनकी बचपन में एक घटना हुई। उनका पैदा होने के कुछ दिनों में पिता की मृत्यु हो चुका है। बच्चा का कुंडली को ज्योतिष ने देखा और माँ से कहा ये एक वरिष्ठ आध्यात्मिक गुरु होता है और सन्यासी होता है। माँ घबराई, इसे सन्यासी नहीं होने दूंगा, ये मेरे पास रहते हैं तो अच्छा है, महान व्यक्ति बनने की जरूरत नहीं है, मेरे पास ही रहना है। माँ ने लड़के को किसी भी सन्यासी से देखने से रोका है। भाग्य ऐसे हुआ एक दिन वो छोटा बालक ने एक सन्यासी को देखा है और माँ से कहा माँ मैं भी एक सन्यासी बन जाता हूँ। तो माँ ने वादा करने के लिए कहा तो बच्चा वादा नहीं किया था। माँ बहुत उदास हो गया। एक दिन लड़का नदी में स्नान करने के लिए गया है। उस समय एक मगरमच्छ ने उनको पकड़ा है। तो वो माँ माँ करके बुलाया था। माँ आ गया था। वो माँ से कहा माँ मुझे सन्यासी होने के लिए आप अनुमति दिया तो ये मगरमच्छ मुझे छोड़ेगा, नहीं तो वो मुझे खाएगा। ऐसा बालक ने माँ से कहा। माँ को ये संकट स्थिति है, हाँ कर दिया तो लड़का जिंदा होता है, नहीं कर दिया तो लड़का का मृत्यु होता है। वो बहुत दुख से हाँ कर दिया और मगरमच्छ अंतर्धान हुआ है। इसके बाद वो लड़का सन्यासी हो गया और भारत देश की सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम आध्यात्मिक गुरु बन चुका है। वही है आदिशंकरा। हमें जगत गुरु आदिशंकरा करके बुलाते हैं। तो उनकी बचपन में ऐसा एक घटना हुआ है, उनकी जीवन गति पूरी तरह से चेंज हो गया है। और एक उदाहरण है नरेंद्र नाथ नामक एक लड़का का, वही है स्वामी विवेकानंद। जब वो बचपन में था उनकी इच्छा सन्यासी बन जाने के लिए। उनका कहानी बहुत लंबा है, अभी हम उसमें नहीं जाएंगे। वो आगे जाके भारत देश का अत्यंत प्रमुख सन्यासी हो गया है या हिंदू धर्म के परिरक्षक हो चुका है। और एक घटना है, हम शास्त्र विज्ञान में देखा तो थॉमस अल्वा एडिसन बल्ब का आविष्कार है। तो उनका बचपन में भी ऐसी ही घटना हुआ था। उनकी माँ उनकी भविष्य को एक आकार दिया था। हर एक व्यक्ति के बचपन इतना इम्पोर्टेंट होता है कि माता पिता उनकी भविष्य को एक आकार देने के लिए एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। तो ये पेरेंटिंग कहते हैं, आर्ट ऑफ पेरेंटिंग। माता पिता बनने की एक कला होती है। अभी हम आपको 4 पॉइंट्स बताएंगे, ये पेरेंटिंग के लिए आपको सहायता करती है। नंबर 1 धृति, दृष्टि, विवेकम, दाक्ष्यम। ये संक्षिप्त में आपको मैं बताऊंगा। धृति माने एक संकल्प होना है। संकल्प पूरी करने के लिए आपको धैर्य होना है। संकल्प हर किसी व्यक्ति रखते हैं, संकल्प पूरी करने में धैर्य नहीं होता है। तो एक दिन बोलता है मैं इंजीनियर बनूंगा और एक दिन बोलता है मैं सैनिक बनाऊंगा। हर एक दिन हर एक नए नए चीज़ों से आते हैं, कोई भी वो नहीं पूरी करते हैं। तो संकल्प जो आपको बच्चे रखना चाहते हैं वो पूरी करने के लिए धैर्य होना है। माता पिता अपने बच्चे को ऐसा संकल्प रखने के लिए प्रोत्साहित करना है और उसके साथ ही धैर्य भी देना है। माने जो संकल्प रखना है
अंत तक, वो पूरी होने तक वो धैर्य नहीं छोड़ना है। अपने बच्चे के विश्वास कम करने के लिए लोग कुछ बोलते रहेंगे, बच्चे के दोस्त कुछ बोलते हैं, आपके रिश्तेदार कुछ बोलते हैं, तो वो संकल्प से नहीं आना है। उनका संकल्प इतना दृढ़ होना है, वो संकल्प कभी भी नहीं छोड़ते हैं। उनका धृति ऐसा होना है कि जो संकल्प रखते हैं वो संकल्प पूरी करने के लिए धैर्य होना है। दूसरा होता है दृष्टि। दूरदृष्टि होना चाहिए। दूरदृष्टि माने जो संकल्प रखते हैं वो सामर्थ्यता से पूरी करना है। हर एक व्यक्ति दूरदृष्टि रख सकते हैं, परंतु जब वो पूरी करने के लिए आगे जाते हैं, दूरदृष्टि होना है। माने उधर क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह की प्रॉब्लम्स आते हैं, उसका विकल्प क्या है, क्या लेना है, किस मार्ग में जाना है, ये सभी होना है। और जो भी आते हैं, जो भी बाधाएं आते हैं, वो सामर्थ्यता से पूरी करना है। ये दूरदृष्टि होती है। समस्या परिष्कार करने के कौशलता भी होना है। ये दूसरा होता है। तीसरा है विवेकम। विवेकम माने विजडम। आपको विजडम होना चाहिए। जब आप समस्या परिष्कार करते हैं तो आप प्रज्ञा से परिष्कार करना है। इधर दूसरे व्यक्ति को बिना हर्ट करना, वो समस्या परिष्कार करना है। ये विजडम प्रज्ञा होती है। ये घटना आपको इधर उल्लेख करता हूँ। पहली बार स्वामी विवेकानंद अमेरिका गया है। उधर कई राष्ट्रों में उनका भाषण हुआ है। हिंदू धर्म के प्रति सभी को वो भाषण में कहते रहा है। ऐसे समय में वो एक महिला उनको होस्ट किया था। इस महिला ने स्वामी जी से कहा है, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। स्वामी जी ने पूछा, क्यों? मुझे आप जैसा संतान होना चाहिए। आप इतना इंटेलिजेंट है, ऐसे संतान मुझे होना चाहिए। स्वामी विवेकता से कहा है, मुझे ही आप अपने संतान मान लीजिए। आपको संतान जब होता है वो मेरा जैसा होता है या नहीं हमें मालूम नहीं है, आप मुझे अपने संतान मान लीजिए। वो आगे स्वामी जी का शिष्य बने हैं और आर.के. मिशन की स्थापना में, उनकी व्यवस्था में स्वामी जी को सहायता की है। ऐसा समस्या का बुद्धिमत्ता से परिष्कार करना है, ये विवेकम बोलते हैं। और चौथा होता है दाक्षम, माने दक्षता, कुशलता या निपुणता। आप ऐसा दक्ष व्यक्ति होना है। आप जो आपको नुकसान पहुंचता है, आपको नष्ट करता है, उसे आप अवॉइड करना है। आप उनसे दूर रहना है। जब आप एक रास्ते में जाते हैं, जब आपकी दक्षता सही है, आप जिस वस्तुओं को या चीजों को, लोगों को अवॉइड करते हैं, आपकी जो गोल है, लक्ष्य है, उसमें जाने में वो बाधा बन जाते हैं। जैसे मोह, ये अटैचमेंट हो सकता है और आप खुशी के लिए लालच बन जाता है। फॉलिंग इजीली फॉर प्लेजर्स, आपके लाइफ में प्लेजर्स की ओर आप जाते हैं। आपके अंदर एक कौशलता होना है जहां आप नो कहना है। कई लोगों का यही समस्या है, वो नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। उदाहरण के लिए फ्राइडे के दिन ऑफिस जा रहे हैं आप सुबह, तो दोस्त ने फोन किया, कहाँ जा रहे हो? ऑफिस। तो दोस्त ने कहा, उतना इम्पोर्टेंट काम है क्या आज? इतना नहीं है, तो आज छुट्टी दे दो, हम एक नया मूवी आया था, बहुत अच्छा है, हम जाएंगे। तो तुरंत आप ऑफिस को फोन करके लीव बोल के आप मूवी देखने के लिए गया है। तो इतना तुरंत आप अपने लक्ष्य को बदलते हैं, माने आप प्लेजर के लिए शिकार हो गया है। यू हैव फॉलन फॉर प्लेजर। आप जब खुशी के लिए शिकारी होता है तो आपके लाइफ में कभी भी अंतिम लक्ष्य तक नहीं जा पाएंगे। हम संक्षिप्त से इस 4 विषयों को आपको बताया था, धृति, दृष्टि, विवेकम, दक्षम। जब आप अपने संतान को ये सिखाया तो अपने लाइफ में वो सक्सेसफुल बन जाता है और जो वो करता है वो उनको खुशी देती है।
तो आप क्या कर रहे हैं आजकल? जब आपको संतान हुआ, पहले आप सोचने लगता है कि स्कूल में एडमिशन करवा दो। तो एक बड़ा रेप्यूटेड स्कूल को में एडमिशन आप कुछ सिफारिश के साथ एडमिशन करवाते हैं, तो सोचते हैं हो गया, मेरा काम हो गया, तो अच्छा स्कूल में पढ़ रहा है, उनका फ्यूचर की कोई डर नहीं है। इसके बाद अपने संतान को कुछ गोल रखता है। आप कहते हैं फर्स्ट रैंक आना है या सेकंड रैंक आना है या 90% आना है, ऐसा कुछ लक्ष्य आप देते रहते हैं और अपने संतान को एनकरेज करते हैं, तो ऐसा होना है, ऐसा होना है, तो एनकरेजमेंट भी चलता है। और जब परीक्षा का रिजल्ट आता है तो आप निरुत्साह होता है, क्योंकि जो लक्ष्य आपने उनको रखा है वो पूरी नहीं हुआ है। तो आप क्या करते हैं? तो आप कंपेयर करना शुरू करता है। द मेजर डेंजरस पार्ट इन चाइल्ड्स लाइफ इज कंपैरिजन। बच्चों के जीवन में प्रमुख खतरनाक हिस्सा तुलना है। आप सोचते हैं कंपेयर करने से बच्चे को एनकरेजमेंट होता है, मोटिवेट होता है। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता है। माता पिता बच्चे को गलत समझा है, जब कंपेयर करता है तो वो मोटिवेट होता है, ऐसा नहीं होता है। बच्चे टेंस होता है, उनके अंदर प्रेशर बिल्ड होता है और कुछ लोग डिप्रेशन में जाते हैं या कुछ लोगों को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी आते हैं। अपने आप रहते हैं, दूसरे से नहीं मिलते हैं, दूसरे से बात नहीं करते हैं, वो हर समय इन्फीरियर फील होता है, कम व्यक्ति फील होता है और कुछ करने के लिए उनको मोटिवेशन नहीं होता है। परंतु आप कंपैरिजन नहीं बंद करते हैं, क्योंकि आपको मालूम नहीं है कंपेयर करने से बच्चे को कितना हर्ट होता है और डिमोटिवेट होता है। हर एक बच्चा में एक प्रत्येकता होता है, तो आप वो देखना है और उनके साथ ही कुछ कमी भी होती है, वो भी आप स्वीकार करना है। जब बच्चे का कमी को स्वीकार करते हैं तो बच्चा जो उनके साथ स्ट्रेंथ है उसके साथ वो आगे बढ़ते हैं। बचपन एक अमूल्य समय है। माता पिता अपने संतान को एक अद्भुत व्यक्ति होने में सहायता कर सकती है। ये गहरा सब्जेक्ट है। अभी हम ये 4 चीज और तुलना के बारे में कुछ देखा है, और जब हमें ये पेरेंटिंग की टीचिंग आते हैं तो उस समय और ज्यादा विषय आपको बताएंगे। अभी आप मनन चिंतन कीजिए, इस 4 चीज अपने बच्चे को आप दिया है या नहीं, और जो 5वां है तुलना आप कर रहे हैं या नहीं, ये देखिए। आप जागरूक हो जाइए, अपने संतान को आप कैसे आकार दे रहे हैं।
अभी हम संस्कार शुद्धि का प्रक्रिया करेंगे। संस्कार शुद्धि का प्रक्रिया सोमा, दीक्षा और परंज्योति की आवाहन से होता है। आज जो संस्कार आपके अंदर है, अपने संतान के प्रति आप तुलना करते हैं, कंपेयर करता है, ये नकारात्मक संस्कार से आप मुक्त होना है। एक कप पानी श्रीमूर्ति के सामने रखिए, ये सोमा बन जाने के लिए प्रार्थना कीजिए। संकल्प है कि आपके अंदर जो तुलना की संस्कार है उससे आपको तुरंत मुक्ति होना चाहिए। वैनतेय सोमं पिबतु वृत्रः सोमं धनस्य सोमिनो मह्यं ददातु सोमिनः। वैनतेय सोमं पिबतु वृत्रः सोमं धनस्य सोमिनो मह्यं ददातु सोमिनः। वैनतेय सोमं पिबतु वृत्रः सोमं धनस्य सोमिनो मह्यं ददातु सोमिनः। वैनतेय सोमं पिबतु वृत्रः सोमं धनस्य सोमिनो मह्यं ददातु सोमिनः। वैनतेय सोमं पिबतु वृत्रः सोमं धनस्य सोमिनो मह्यं ददातु सोमिनः। वैनतेय सोमं पिबतु वृत्रः सोमं धनस्य सोमिनो मह्यं ददातु सोमिनः। वैनतेय सोमं पिबतु वृत्रः सोमं धनस्य सोमिनो मह्यं ददातु सोमिनः। अभी दीक्षा का समय है, कुछ सोमा लीजिए और पादुकाओं से या श्रीमूर्ति से दीक्षा लीजिए। शांति 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 ही। अभी आप परंज्योति का आवाहन करते हैं। जब परंज्योति का चैतन्य आपके अंदर भरते हैं, आप में जो नकारात्मक संस्कार है उससे आपको विमुक्ति मिलते हैं। परंज्योति एक डिवाइन बीइंग का चैतन्य भी डाउनलोड करते हैं। भक्ति से, श्रद्धा से परंज्योति का आवाहन कीजिए। ओम श्री
श्रीं सर्वदेव परं करुणा परं ज्योति नमः। ॐ श्रीं सर्वदेव परं करुणा परं ज्योति नमः। ॐ श्रीं सर्वदेव परं करुणा परं ज्योति नमः। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणुर्मधुरं रेणुर्मधुरं पाणिर्मधुरं पादो मधुरं नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। अभी हम स्टेट ट्रांसफर करेंगे। आप पहले प्रेम, आनंद या एकत्व स्थिति का अनुभव किया होगा। इस स्थिति में जाके आप 3 व्यक्तियों को याद करना है। उनको ये स्थिति ट्रांसफर होने के लिए आप श्री परमज्योति अम्मा भगवान से प्रार्थना करेंगे। तो आप आंखें बंद करके एक एक व्यक्ति के चेहरे आपके आंखों के पास लाके उनके लिए अभी प्रार्थना करेंगे। जय बोलो महिमा प्रदात श्री परमज्योति अम्मा भगवान की जय।
सत्यलोक में होने वाले सहस्रनाम हवन में सेवा करने के लिए आप 15 जून को सत्यलोक पहुंचना है और 5 जुलाई आप वापस आना है। ऐसा आप प्रबंध कीजिए। अपने एरिया इंचार्जेस या कोऑर्डिनेटर से संपर्क करके अपना नाम दीजिए। श्री अम्मा भगवान को आभार व्यक्त करते हुए आरती के साथ सत्संग समाप्त करेंगे। आनंद मंगल आरती गाए, नाम जपे सब तेरा। आनंद मंगल आरती गाए, नाम जपे सब तेरा। करुणामय करुणा के सागर, करुणामय करुणा के सागर। सुंदर दर्शन तेरा, सुंदर दर्शन तेरा। आनंद मंगल आरती गाए, नाम जपे सब तेरा। आनंद मंगल आरती गाए, नाम जपे सब तेरा। प्रेम लिए हृदय में समाए, प्रेम लिए हृदय में समाए। तू सच्चिदानंद मेरा, तू सच्चिदानंद मेरा। मंगल आरती गाए, नाम जपे सब तेरा। आनंद मंगल आरती गाए, नाम जपे सब तेरा। आज के सत्संग में भाग लेने के लिए धन्यवाद। अगले सत्संग में भी हमारे साथ जुड़े, आनंद, प्रेम और अनुग्रह फैलाते रहे। सभी को श्री अम्मा भगवान का आशीर्वाद। जय बोलो अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायका, राजा आदिराजा योगी राजा सद्गुरु श्री सच्चिदानंद परंज्योति परमात्मा श्री अम्मा भगवान की जय।